फैमिली में हर कोई अगर एक दूसरे के साथ खड़ा हो ना, तो फैमिली के काम और फैमिली की जो मुसीबतें हैं ना, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मेरे को लगता है कि ना वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, या फिर वो बहुत जल्दी ना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत नहीं लगती। तो यहाँ पहले मैं और हस्बैंड बाहर गए थे कहीं किसी पार्टी से मिलने, फिर ये घर आकर ना थोड़ी सी ना टूट फूट सी हो रही थी, क्योंकि जैसे फ्लैट्स में जैसे होता है ना कि एक दूसरे के घर से सीलन आ जाती है, तो ये थोड़ी सी सीलन से ना ये हमारी दीवार 2-3 दीवारें थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो बेटी के रूम में ना कुछ काम हो रहा था, तो बेटी ने कुछ अपना रूम डेकोर कर रही थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो ये भी साथ साथ ना इसको भी अब पुट्टी लगा देते हैं थोड़ी सी, और साथ में ना ये इस पे वाइट वॉश कर देते हैं, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। छोटे छोटे काम भी ना ये खुद से अगर मिलजुल के कर लेना, तो मेरे को लगता है ये हो ही जाते हैं। तो ये पुट्टी लगाकर सूखी, फिर इसको रगड़ा रगड़ी करी, और फिर उसके बाद ये हुआ पेंट होने के बाद फिर ये जो है वो सारे छींटे छींटे पड़ गए थे, फिर मैं ये साफ़ करने लगी। तो अगर मिलजुल के वही बात है ना कि काम हो जाए ना, तो अच्छा लगता है। और अच्छा लगने के साथ साथ ना हर किसी को ना एक उम्मीद होती है फैमिली में, चाहे हस्बैंड है वाइफ है, दोनों को एक दूसरे से उम्मीद होती है कि ये भी मेरा साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। और ना देना भी, सबको एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ना बच्चे सब अपना बिज़ी हो जाते हैं, और सब ना अपना हस्बैंड वाइफ ही रह जाते हैं जो एक दूसरे का साथ देने वाले होते हैं। तो ये बेटी के रूम में वो वाइट वॉश होने के बाद फिर ये इसने ना आइकिया से मंगवाई थी ये शेल्फ़। तो ये शेल्फ़ की जो है ना असेंबली जो है वो हस्बैंड कर रहे थे, और साथ साथ ये ना बाप बेटी के बीच में जो चलती ना नोक झोंक, वो भी चल रही थी कि पापा ऐसे कर दो वैसे कर दो, और पापा नहीं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो वो लग गए थे जब आइकिया के शेल्फ्स। तो फिर ये मेरे किचन में ना किचन में ही जो लाइट एक ख़राब हो रही थी, जल नहीं रही थी, एक उस लाइट को ठीक किया हस्बैंड ने, और एक नई लाइट लेकर आए थे वो भी, जिससे कि ना ये मैं बिना लाइट मतलब बड़ी ट्यूबलाइट के बिना मैं किचन में काम कर रही थी, क्योंकि बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे। मेड गई हुई थी छुट्टी 2-3 दिन की, जो अभी भी नहीं आई है। तो बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं ना साथ साथ, बिना बर्तन धुले तो काम होना नहीं है। और ये हो रहा था फिर हमारे घर में एक प्रोजेक्ट, सारा घर जो फैला हुआ था। बेटी अपना DIY करने लगी हुई थी अपने रूम को डेकोर करने के लिए, और हस्बैंड अपना कुछ लगे हुए थे। और मतलब ड्राइंग रूम में ऐसे लग रहा था जैसे कि ना ये पता नहीं क्या बना हुआ है मैदान। 2-3 दिन लगे इसकी सफाई करने में, वो भी अपना लगे हुए थे कुछ बनाने के लिए, काटा पीटी करने के लिए। तो फिर ये मैं बेटी ने बोला कुछ प्रिंट आउट्स चाहिए, तो हम तीनों जा रहे थे हमारी फैक्ट्री कि वहाँ से सुबह सुबह जाएंगे, प्रिंट आउट ले आएंगे, गर्मी भी हो जाएगी नहीं तो फिर वापस आराम से आ जाएंगे। तो हस्बैंड के साथ गए, पास में ही है फैक्ट्री। तो फिर हम तीनों गए, और वहाँ पर बेटी ने प्रिंट आउट वगैरह अपने हिसाब से। साइज़ कुछ ठीक नहीं आया था, कुछ A4 में चाहिए थे, कुछ कम में चाहिए थे। तो वही बताया ना मैंने कि अगर हम सब एक साथ मिलजुल के काम करें ना, तो काम जो है ना वो सही से हो जाता है। तो ये है हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री। ये छोटा सा ऑफिस है, इसमें मेरी भी कुछ साइड में, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ मेरी चेयर है, उस पर बेटी बैठी है, और ये हस्बैंड की चेयर है। और ये हम दोनों मिलकर ही देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम दोनों जो है मिलकर फैक्ट्री को रन करते हैं। तो मैं ऑफिस का काम देखती हूँ, और हस्बैंड जो है वो टेक्निकल काम देखते हैं। क्योंकि हर एक आदमी ना, मेरे को लगता है कि जहाँ तक पहुँचता है ना, उसमें पूरे घर की सपोर्ट जो है ना वो बहुत चाहिए होती है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो हस्बैंड की हो, वाइफ की हो। तो ये अब सफाई करते हैं, देखते हैं कब तक सफाई होती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।